वेलकम टू चेसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम मुस्कान एंड आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल क्लास 9th। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बनती है और उसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन बहुत सारी टर्म से मिलके बनी है, जैसे कि ये 3x², 2x एंड 4, ये क्या है? टर्म्स। प्लस माइनस के साइन के अलावा जो भी टर्म बन रही होती है वो हमारी, जो भी वैल्यूज लिखी होती है वो हमारी टर्म कहलाती है। जैसे इसके अंदर 3x², 2x एंड 4 ये हमारी टर्म्स हैं। और मैंने एक चीज और बोली थी कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एक्सपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो पहले देखते हैं हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स लाइक ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन, ये सारे क्या है? वेरिएबल। जो कॉन्स्टेंट्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब है कॉन्स्टेंट नंबर्स। नंबर्स हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? x²। तो x के ऊपर जो डिजिट लिखी होगी, जो नंबर लिखा होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। तो हम कह सकते हैं कि 2x का एक्सपोनेंट है। या अगर हम ये एग्जांपल लें y की पावर 3, तो 3y का एक्सपोनेंट है। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट समझ आ गए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 या कोई भी नंबर हो गया, तो ये सब क्या है? एक्सपोनेंट। सॉरी, कॉन्स्टेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ लिखी हो, वेरिएबल के अंदर एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल की पावर हमारी लिखी है 2, तो 2 हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। अब ये तीनों चीजें हम इस इक्वेशन में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कोई भी अल्फाबेट, एक्स और एक्स, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है? एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? 3, 2 एंड 4, तो इसके अंदर कांस्टेंट्स क्या है? 3, 2, 4। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स इसके अंदर क्या है? 2, क्योंकि x की पावर 2 है, तो एक्सपोनेंट इसके अंदर क्या हो गया? 2। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन में एक ही एक्सपोनेंट हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 4x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 7, इसके अंदर अब 2 एक्सपोनेंट है, एक 3 और एक 2, 2 एक्सपोनेंट है। 4, 3, 8, 7 ये सब नंबर्स है। नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। और x, तीनों में x है। x क्या है? वेरिएबल, मतलब कोई भी अल्फाबेट। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बनती है और बहुत सारे उसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variable, constant and exponent that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। कि पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जो बहुत सारे वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से मिलके बनती है और इन सबको जोड़ा जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, जैसे कि 3x² प्लस 4x प्लस 8, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो बहुत सारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और एक्सपोनेंट से मिलके बनते हैं और उनको जोड़ा जाता है किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से। इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सी यूज हो रखी है? एडिशन। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जो
वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सपोनेंट से मिलकर बनती है और उनको जोड़ा जाता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से, तो वो कहलाती है हमारी पॉलिनोमियल्स। तो हम डिनोट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है? नोटेशन पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी, कैपिटल पी। ठीक है, अगर हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रखा है, जैसे कि अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए सारे वन वेरिएबल के थे, मतलब सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स यूज हो रहा था, कोई बहुत सारी टर्म्स यूज नहीं हो रही थी। जैसे कि 3x² प्लस 4x+8 जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था, सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा या कोई और अल्फाबेट यूज नहीं हो रहा। तो इसके अंदर ये कौन सा है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? पूरी पॉलिनोमियल है तो कैपिटल पी, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे इसके अंदर एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है तो पी एक्स, तो इससे डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल को। कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वाई यूज हो रहा है, 4y² प्लस 8y+2, इसके अंदर y यूज हो रहा है तो कैपिटल P, ब्रैकेट, कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? y, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या है? नोटेशन कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि हम एग्जांपल लेके अभी तक चल रहे हैं, इसके अंदर एक टर्म उठा लो 3x², हम ये एक्स टर्म उठा लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि हम बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मतलब कि x² की बात कर रहे हैं, x² का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो x² को छोड़ के इस पूरी टर्म में जो भी वैल्यूज बच गई वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी? कोफिशिएंट। x² को हटा दिया, इसके बाद हमारा क्या बच गया? सिर्फ 3, तो इसके अंदर हमारा 3 है कोफिशिएंट। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल है, जैसे 4abx, ये एक टर्म है, इस टर्म के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट बताओ। x को हटा दो, x को हटा दिया, क्या बच गया हमारे पास? 4ab, तो इसके अंदर 4ab हमारा क्या है? कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इसके अंदर इसी टर्म के अंदर अगर ab का पूछ लें, ab का कोफिशिएंट बताओ, तो ab का कोफिशिएंट बताना है तो इसके अंदर ab को छोड़ के क्या बच गया? 4x, तो 4x के कोफिशिएंट ऑफ ए बी। तो कोफिशिएंट आप सबको क्लियर हो गया क्या होता है? जिस भी टर्म के अंदर जिस का भी कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, एक्स, x², ए बी, एक्स, वाई, जेड, जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहे हैं उसको छोड़ के उस टर्म में जो भी वैल्यूज बच जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। अच्छा, इसी के अंदर हम देखते हैं, ये जो हमने एग्जांपल लिखा है 3x² में हमने x² का कोफिशिएंट देख लिया, क्या था? 3। नेक्स्ट 4x, इसके अंदर हमने पूछा है कि x का कोफिशिएंट बताओ। x का कोफिशिएंट क्या है? 4x में से अगर हम x को छुपा ले तो क्या बच गया हमारे पास? 4, तो इसके अंदर हमारा 4 क्या? कोफिशिएंट। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मतलब पावर। 8x³ 4x² प्लस 2x+7, पावर देखो इस टर्म के अंदर पावर क्या दे रखी है x की? 3, इस टर्म के अंदर 2, इसके अंदर कुछ भी पावर नहीं है, तो वेरिएबल तो है लेकिन हमारे पास x, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे 1। जब किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं गिवन होती तो उसको हम क्या मान लेते हैं? 1। तो इसके अंदर x की पावर क्या है? 1। अब ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट के अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं गिवन तो उसकी पावर भी कैसे होगी? तो आप सबको पता होगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाती है? 1। मतलब किसी की पावर 0 है तो मतलब वो पूरी की पूरी टर्म 1 कहलाती है। तो 7 से हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 बन जाएगी, 7 1 से 7, तो 7 का 7 ही रह जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो गई? 0। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सबसे हाईएस्ट पावर,
3210, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें हमारा इस इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 3, सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं। या तुम कह सकते हो अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो x की पावर 0 से तो इसको छोड़ दो, इसमें देखो पावर सिर्फ हमारे पास 3 पावर्स थी, 3, 2 और 1, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की हमारी क्या कहलाएगी 3। नेक्स्ट देखते हैं 7x5 8x3 2x+1, इसके अंदर देखते हैं हम डिग्री 5 डिग्री है, नेक्स्ट डिग्री 3, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मतलब 1, 5 3 और 1 के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारी कौन सी है 5, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाएगा इसके अंदर 5। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप सबको क्लियर हो गया। एक पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं 9x8 2x+1। अब देखो 8, इसके अंदर कुछ भी नहीं है मतलब 1, 8 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है 8, तो हम लिख सकते हैं 8 इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी हमारी 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरीके की होती है, लीनियर, 4 तरीके की भी कह सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाट्रिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 तरीके की होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाट्रिक। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसकी 1 है, तो वो क्या कहलाएगी 1, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कौन सी होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, क्वाट्रिक जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो। 3x+1 ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर वेरिएबल एक ही है x की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब देखो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर हमारी 1 है, तो 1 क्या कहलाएगी लीनियर, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो हमारा क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यही अब देखो 3x² + 8, बस इतना देख लेते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। अगर ये इक्वेशन बन जाए तब भी हाईएस्ट पावर हमारी 2 ही रहेगी, हाईएस्ट पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हाईएस्ट पावर 3 होगी क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 होगी क्वाड्रिक। क्लियर हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, polynomials are of 3 types: monomial, next binomial and trinomial. नाम से पता चल रहा है मोनो मीन्स 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ 1 टर्म यूज हो रही हो, जैसे 3x सिर्फ एक ही टर्म यूज हो रही है तो मतलब मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज हो रही है उसको वो कहलाएंगे मोनोमियल। नेक्स्ट बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, ऐसे टर्म जिसमें दो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म यूज हो रही हो होंगे बाइनोमियल। जैसे इसके अंदर 3x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, तो 2 टर्म मिलके क्या बना रहे हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन से होते हैं, ट्राई मीन्स 3, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे 3x² + 4x + 8, 3 टर्म्स यूज हो रही है मीन्स ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच कंटेन ओनली 1 टर्म,
Binomial are those polynomial which contain two terms and trinomial are those polynomial which contain three terms. चलो अब हम बात करते हैं कब कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे कि पॉलिनोमियल होने का एक रीजन ये है कि वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई भी पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं रूट एक्स प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम x की पावर देखते हैं। रूट है, रूट को अगर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2। 1/2 ये फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि रीजन इसे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, और वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल सिर्फ ऐसे टर्म्स होती हैं या पॉलिनोमियल सिर्फ ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं। x प्लस 1/x, ये x तो एज इट इज रहेगा, प्लस इस x को अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा x की पावर -1, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बन जाएगी। अब ये पावर -1 होगी, अब ये होल नंबर है नहीं है, क्या है ये इंटीजर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो। तो समझ आ गया कब हम पॉलिनोमियल कहलाए, कब कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी और कब नहीं। 3x2 प्लस 4x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है या 2 है, 2 होल नंबर होता है तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट x की पावर 1 कुछ भी नहीं मतलब 1 भी होल नंबर होता है, तो इसमें सारे पावर जो है वेरिएबल की जितनी पावर है सारी होल नंबर्स में है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। तो क्लियर हो गया। इसमें x की पावर रूट में थी, रूट को हटाया तो 1/2 आ गई। 1/2 हमारा फ्रैक्शन होता है, होल नंबर नहीं होता, इस वजह से ये हमारा होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट x की पावर 1/x प्लस 1/x, अब इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव आ गई। -1 होल नंबर नहीं होता, इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, कोई एक्सप्रेशन दे दी जाए, इसमें पूछा जाए कि क्या पॉलिनोमियल है ये एक्सप्रेशन, तो अब आप क्लियरली बता सकते हो उसको उसकी वेरिएबल की पावर को देख के। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।